मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रूट स्टडी लर्निंग क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी माउंटेन पासेस के बारे में, यानी कि दर्रों के बारे में। उसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की। जब हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की, जो है हमारा पठार, माउंटेन सॉरी पठार है वो। तो पठार में अगर हम बात करें तो हम आपको पठार लिखते लिखते समझाते हैं कुछ पठार पहले, जिसमें से हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। पहले पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। फिर हम पढ़ेंगे सौराष्ट्र का पठार, सौराष्ट्र के पठार के बाद में अगर बात करते हैं तो फिर आता है हमारा दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार की बात करें तो विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार। तो यहाँ पे हमने कुछ पठार ले रखे हैं और इन पठार के बारे में हम ये जानेंगे कि स्थिति इनकी कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। भारत में ये पठार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्टार्ट तो बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार वहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, भारत के दो राज्यों में मिलता है इसका विस्तार। ये पाया जाता है हमारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार वहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बात करें अगर मालवा के पठार की, तो मालवा का जो हमारा पठार है वो भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तारित क्षेत्र है। कौन कौन से राज्य देख लेते हैं, वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा राजस्थान, सॉरी गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो बात हमने कर ली अभी तक बुंदेलखंड के पठार की और मालवा के पठार की। बात करेंगे सौराष्ट्र के पठार की, तो ये इसका विस्तार से हमें गुजरात में ही देखने को मिलता है, बाकी किसी राज्य में नहीं है। तो इसका स्थिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही है, ठीक, इसकी स्थिति सिर्फ गुजरात में ही है। बात करें दक्कन के पठार की, तो दक्कन का पठार जो है वो हमारा 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। बात करें विदर्भ के पठार की, तो विदर्भ आपको याद होगा कि विदर्भ जो है हमारा महाराष्ट्र का एक इलाका भी पड़ता है, ठीक है। दरअसल ये कहे कि महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका पड़ता है, तो विदर्भ का पठार जो है वो हमारा पूर्वी महाराष्ट्र में है, पूर्वी महाराष्ट्र में है। और जो हमारा पूर्वी महाराष्ट्र है ये हमारा एक सूखाग्रस्त इलाका है, ठीक है, यानी सूखा प्रभावित इलाका है यहाँ पे। तो आप ये लिख सकते हैं, या बस ये समझिए इसको याद करना है आपको, पूछा तो खैर नहीं जाता है कि इलाका सूखा है कि नहीं, बस एक जनरल नॉलेज के तौर पर आप इसको याद रखिए। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है।
देखिए, हम जो आपको पढ़ाएंगे पठार, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपको बस यही याद रखने हैं, इसके बाहर से नहीं आते पठार। ठीक है, इम्पोर्टेंट पठार आपको बताएंगे। तो अभी तक हमने बात कर ली है बुंदेलखंड के पठार की, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बात करें सौराष्ट्र के पठार की, तो ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, दक्कन के पठार का अगर विस्तार देखें तो वो हमारा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में उसकी। ठीक है, विदर्भ के पठार की अगर हम बात करें तो ये हमें सिर्फ पूर्वी महाराष्ट्र में मिलता है, और यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि जो पूर्वी महाराष्ट्र का इलाका जो हमारा है वो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 याद हो गए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं और दूसरे पठार के बारे में। ठीक है, दूसरे पठार अगर हम देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पठार और भी बसते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे और पठार के बारे में। ठीक है, कुछ और पठार देख लेते हैं, जैसे कि इसको हटा देता हूँ। जैसे कि बात करेंगे हम लोग उत्तरी सरकार की, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार आपको मिले, और इसी को ही कहा जाता है रॉयल, बदल देता हूँ थोड़ा सा, इसको कहा जाता है रॉयल सीमा पठार, इसी को बोलते हैं रॉयल सीमा पठार। ये हमारा कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थिति कहाँ पे है भारत में? जो उत्तरी सरकार हमारा रॉयल सीमा पठार है, इसकी स्थिति हमारी मिलती है आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मिलती है। अगला देखते हैं, अगला हम बात करते हैं दंड कारण्य की। ठीक, दंड कारण्य। अब दंड कारण्य का नाम से तो आप लोग भली भांति वाकिफ ही होंगे। ठीक है, जो दंड कारण्य जो है, इसका इलाका जो हमें मिलता है हमारा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये हमारा पाया जाता है उड़ीसा में भी, और इसका कुछ हिस्सा हमारा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिलता है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा उर्मिल प्लेट, उर्मिल प्लेट। बात करें अगर हम लोग उर्मिल प्लेट की, तो इसका विस्तार हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है उड़ीसा राज्य में। इसका विस्तार हमें सिर्फ उड़ीसा राज्य में मिलता है। लगता है इनका अगला देखते हैं मालदा ट्रैप, मालदा ट्रैप। बात करें अगर हम लोग मालदा ट्रैप की, तो मालदा ट्रैप जो हमारा है वो हमें पश्चिम बंगाल में ही मिलता है। ठीक, तो ये मिलेगा हमें पश्चिम बंगाल में। मालदा ट्रैप हमारा पश्चिम बंगाल में मिलता है। अब
एक इम्पॉर्टेंट और देखते हैं जो कई बार पूछा भी गया है और इसमें याद भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, वो है हमारा छोटा नागपुर का। देखिए, छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। परंतु इसके बारे में कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब रूर क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए, रूर जो होता है वो हमारा जर्मन एक क्षेत्र है। तो अब अगर बात करें हम हमारे छोटा नागपुर के पठार की, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार अगला है हमारा पठार याद करने के लिए, छोटा। तो चलिए बात करते हैं हम छोटा नागपुर का पठार के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही से। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। जब हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की, तो छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है हमारा वो झारखंड और छत्तीसगढ़, ये दो राज्यों में हमें मिलता है। और इसके बारे में कुछ और रोचक तथ्य जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है और इससे पूछा बहुत जाता है, ठीक है। तो रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार है कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें हमें प्रत्येक यानी कि सभी प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारे, वो छोटा नागपुर के पठार से हमें मिल जाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें, इसको मालूम है, इसको भारत का रूर कहा जाता है। क्या बोलते हैं देख लीजिए, पहले इसकी स्थिति लिख देता हूँ। ये हमें मिलता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। शॉर्ट में लिख दिया छत्तीसगढ़, समझ लीजिएगा, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ में मिलता है। अब बात करते हैं इसको कहा गया, इसको भारत का रूर कहा जाता है। जो छोटा नागपुर हमारा पठार है, ठीक है, इसको भारत का रूर कहा जाता है। अब आप लोग सोचो ये रूर जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, ठीक। तो रूर जो होता है वो दरअसल जर्मनी, जो एक जर्मन क्षेत्र है। रूर जो है एक जर्मन क्षेत्र है जो हमारा प्रसिद्ध है कोयले और आयरन उत्पादन के लिए, ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए वो फेमस है। और चूंकि छोटा नागपुर के पठार में भी हमें कोयला और लौह अयस्क भरपूर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ और पठार के साथ वापस आते फिर अभी, तब तक नोट कर लीजिए इसको आप। क्योंकि अब जो पठार मैं आपको बताने आ रहा हूँ वो अपने नाम से ही संबोधित कर देंगे कि वो कहाँ से हैं, ठीक। जैसे कि हमारा कर्नाटक उच्च भूमि, कर्नाटक उच्च भूमि। अब कर्नाटक उच्च भूमि के नाम से आपको क्या लग रहा है, कर्नाटक उच्च भूमि है तो जाहिर सी बात है वो कर्नाटक में ही होगा, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है हमें मिलता है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में मिलता हमें। अगला, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। अब तेलंगाना का जो पठार है वो दरअसल हमें दो राज्यों में मिलता है और राज्य हैं वो हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही
आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, उसमें से तेलंगाना को अलग करके उसको एक स्वतंत्र राज्य उसको घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमें जो तेलंगाना का जो पठार है वो हमें 2 राज्यों में इसी हिसाब से मिलता है, एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा तेलंगाना में। तो इसकी स्थिति कहाँ कहाँ हो जाएगी? इसकी स्थिति हो जाएगी तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। एक और देखते हैं इसी से रिलेटेड, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, और इसे नाम से जाहिर हो रहा है कि मेघालय पठार जो होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मेघालय राज्य में ही होगा। ठीक है, तो मेघालय राज्य में ही इसका विस्तार मिलता है। मेघालय, देखिए मैंने आपको पुराने वीडियो में अपने माउंटेन्स का जो मैं वीडियो पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको मेघालय के कुछ पर्वत चोटियों के बारे में आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो पर्वत चोटियाँ जो हमारी मेघालय की थी वो थी हमारी गारो, खासी और जयंतिया। तो जो हमारी गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो पर्वत चोटियाँ हैं, वो इसी पे है। मतलब मेघालय का जो आपका पठार है उसी पे जो पहाड़, जो मतलब हिमालय का जो हिस्सा आता है, ठीक है, ये उसी की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, उसमें गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा आज हमारे पठार के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो आप सबने नोट कर ही लिया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है,